रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन विनय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी जेब में रखा मोबाइल बार बार उसे याद दिला रहा था कि उसने एक अजीब सा ऑनलाइन विज्ञापन देखा था, जिसमें दावा किया गया था कि एचआईवी पूरी तरह से मिट सकता है, वो भी चुटकियों में। बार बार यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? क्या मैं वाकई ठीक हो सकता हूं? क्या मुझे अपनी दवाइयां छोड़कर उनकी थेरेपी अपनानी चाहिए? अगले दिन सुबह जब विनय पास के क्लिनिक में अपनी रूटीन चेकअप के लिए गया, तो वहां एक परिचित नर्स ज्योति ने उसे थका हारा सा देखा और थोड़ा चिंतित होकर पूछा। विनय, सब ठीक तो है? विनय ने कुछ हिचकिचाते हुए बताया। मैं पिछले कुछ हफ्तों से ऑनलाइन एक विज्ञापन देख रहा हूं जो एचआईवी को पूरी तरह ठीक करने का दावा कर रहा है। मैं परेशान हूं सिस्टर, क्या वाकई ऐसा कोई इलाज हो सकता है या ये सब धोखा है? ज्योति ने उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े ही सौम्य स्वर में कहा। विनय, आजकल इंटरनेट पर बहुत सी जानकारी सही भी होती है और गलत भी। एक चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि एचआईवी एड्स को मिटाने का अब तक कोई संपूर्ण इलाज नहीं खोजा गया है। हाँ, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से इस पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है और लोग लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। मगर जो विज्ञापन तुमने देखा, वो शायद ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हों। विनय का मन उधेड़बुन में था। उसने तर्क दिया। पर इंटरनेट पर तो इनकी वेबसाइट भी है, कई मरीजों के सक्सेस स्टोरीज भी लिखी हैं। ज्योति ने समझाते हुए कहा। देखो, बहुत से लोग फर्जी कहानियां भी लिखवा लेते हैं। जरूरी है कि तुम पहले किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर असलियत जान लो। खुद को फैसला करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। विनय के मन में सवालों का तूफान मचा था। दिन भर ऑफिस में भी वो इसी ऊहापोह में फंसा रहा। कभी उसे लगता कि वो इन विज्ञापनों से बात कर ले, शायद कोई उम्मीद की किरण मिले। फिर सोचता, अगर फर्जी निकला तो मेरे पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएंगे। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे अपने फोन पर फिर उसी वेबसाइट का पॉपअप दिखा, हमसे संपर्क करें, हम आपका एचआईवी मिटा देंगे। इस बार उसने वेबसाइट खोली तो उनसे फोन पर सलाह और एक मोटी रकम लेकर गोपनीय दवाइयां भेजने का ऑफर था। विनय ने नर्स ज्योति की सलाह मानकर अगली सुबह एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने CD4 काउंट और वायरल लोड का ताजा हाल पूछा और उसकी मौजूदा एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में जानकारी ली। फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले। देखो विनय, एचआईवी को पूरी तरह से मिटाने का दावा अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। यह सच है कि एआरटी से हम वायरस को काफी हद तक दबा सकते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। जो विज्ञापन तुमने देखा, उनके पास कोई प्रमाणिक मेडिकल स्टडी हो, ऐसा संभव नहीं दिखता। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि पहले इनसे सावधान रहो। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा। अगर ये लोग वाकई इलाज खोज लेते तो बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा होती, मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित होता। गलत दावे करने वालों से दूरी बनाना ही बेहतर है। विनय को लगा जैसे उसे कोई दिशा मिल रही है। उसे एहसास हुआ कि गलत दावे और फर्जी विज्ञापन उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, और इन गलत दावों में फंसकर इंसान अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से जूझ रहे हैं या फिर एचआईवी से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए। आप मेरे डॉक्टर केतन रानपरिया ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें और एचआईवी की देखभाल व सावधानी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। हम हर रविवार दोपहर 1 बजे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। इलाज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और एचआईवी से जुड़े सवालों के जवाब के लिए राइट साइड के प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखिए, सही जानकारी, सही इलाज और हौसला, ये तीनों मिलकर हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।